दोस्तों, सोने चांदी से महंगा है वीरे यारो। लेकिन आज के युवा तो केवल वीरे को पानी की तरह बहा रहे हैं। हस्त मिथुन कमजोरी, नपुंसक और वीर संचय लोग ऐसा कहते हैं कि मनुष्य जीवन कई सदियों के बाद मिलता है। बहुत जन्मों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है और कई पौराणिक कथाओं में लिखा है कि अलग अलग जन्म के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। और यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य का जन्म होता है वो सबसे अनमोल जन्म है, जिसमें भगवान ने मनुष्य को खाने के लिए जीभ दी है, इस दुनिया की बातों को समझने के लिए दिमाग दिया है, संतान को आगे बढ़ाने के लिए लिंग दिया है और काम करने के लिए हाथ पैर दिए हैं। पर इस मनुष्य योनि में कुछ लोग यानी कि 1% लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया और बहुत अपॉर्चुनिटी का सामना किया है और अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसा भी कमाया है, पर 98.3% लोग या फिर स्टूडेंट्स या फिर यंग लड़के जिन्होंने सिर्फ अश्लील चीजें देखकर हस्त मिथुन का साथ दिया है। मतलब कि वो उम्र जिसमें कोई लड़का अपने भविष्य के लिए खेल रहा होता है, उसी समय में वो हस्त मिथुन से खेलने लग जाता है। भारतीय युवाओं में 98.3% लोग या यंग लड़के ऐसे हैं जिन्होंने बस पोर्न वीडियो को देखा है या फिर इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी फोटोज को देखा जो सिर्फ छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने जिस्म का बाजार करती है और उन फोटोज को देखकर हस्त मिथुन किया है। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी बातें गलत लग रही होगी, क्योंकि इस दुनिया में कौन नहीं चाहता जिस्म को, पर 1 सेकंड में धुन दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है जिससे आप एक दिन नपुंसक बन सकते हो। और अगर नपुंसक बन गए तो क्या करोगे? इन नंगी लड़कियों को देखकर भी क्या कर लोगे? तुम तो नपुंसक बन जाओगे। आप लोगों के सामने कुछ फोटोज दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखिए और बताओ कि इन फोटोज में कौन सा ऐसा टैलेंट है या फिर कौन सी ऐसी एजुकेशन है जो इतनी लाइक्स मिलती है। इनको इन इमेजेस को किसी और पोजीशन में भी खींचा जा सकता था, पर इनमें अश्लीलता क्यों दिखाई जा रही है? और ये कोई फेक फोटोज नहीं है, ये मिलियंस ऑफ फॉलोवर वाले क्रिएटर्स है। सीधी से बात है कि आज जिस्म का बाजार करने वालों को हमारा भारत देश ज्यादा पसंद कर रहा है, और जो एजुकेशन दे रहे हैं, आप जीत फिक्स को देख सकते हो, सोनू शर्मा मोटिवेशन देख सकते हो, मन की आवाज देख सकते हो। इंस्टाग्राम पर ये अश्लील फोटोज देखी जाती है जिनको मिलियंस ऑफ लाइक्स मिलती है। आज के युवा बस अश्लील चीजों में पड़े हुए हैं। कई सदियों में मिलने वाला मनुष्य जीवन आज के युवाओं ने 2 पल में खराब कर लिया है। मैं एक चीज गारंटी के साथ बता सकता हूं कि मनुष्य हस्त मिथुन के पहले अपने आप को शेर समझता है, पर हस्त मिथुन के बाद भीगी बिल्ली बनकर रह जाता है। ऐसा क्यों? इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको हस्त मिथुन के बाद खुद से घिन नहीं आती, खुद पे गुस्सा नहीं आता। पर एक ब्रह्मचारी इंसान हमेशा खुश रहता है। एक ब्रह्मचारी इंसान एक वीर नासक इंसान से ज्यादा शक्तिशाली रहता है, ज्यादा दिमाग का उपयोग कर सकता है, ज्यादा खाना खा सकता है, ज्यादा दौड़ सकता है, ज्यादा कसरत कर सकता है, ज्यादा सोच समझ सकता है, ज्यादा वीर्य उत्पन्न कर सकता है, ज्यादा खिली त्वचा बना सकता है और ज्यादा शरीर बना सकता है। ब्रह्मचारी इंसान एक वीर नासक इंसान से बहुत आगे होता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो ज्ञान हासिल करने का क्षेत्र हो और चाहे वो सेक्स करने का काम हो। हां, एक ब्रह्मचारी इंसान एक वीर नाशक इंसान से ज्यादा संभोग कर सकता है। आप लोगों में से कई लोग हैं जो ये बोलते हैं कि जिस्म को देखकर हम अपने मिथुन को कंट्रोल नहीं कर पाते, पर देखो यह सब नजरिए का खेल है। अगर आप अपने नजरिए को बदल देते हो तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने से रोक सकती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस भीड़ से ज्यादा ज्ञान ग्रहण करने का मेरे इंस्पिरेशन कहते हैं कि या तो आप 5 साल मजे करके आने वाले 50 साल खराब कर सकते हो, या तो फिर आप 5 साल मेहनत करके आने वाले भविष्य का निर्माण कर सकते हो। देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, स्वामी विवेकानंद को कोई ज्ञान नहीं था। क्या गौतम बुद्ध को कोई ज्ञान नहीं था? क्या प्रोफेसर राम मूर्ति को कोई ज्ञान नहीं था?
क्या श्री कृष्ण को कोई ज्ञान नहीं था क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कोई ज्ञान नहीं था क्या? बल्कि ये तो वो महापुरुष है जिनके आज भी चर्चे किताबों में और दुनिया की जुबान पर चलते हैं। एक दो पल के आनंद के लिए लोग अपने आप का कितना नुकसान कर रहे हैं, इसके आगे मैं बोल नहीं सकता। अगर आपको जानना है कि ब्रह्मचर्य पालन में क्या क्या खाना चाहिए तो आप साइड वाली जो वीडियो है उसे देख सकते हो। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो को अपने मित्रों को जरूर शेयर करें।